तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह एक छोटा सा शब्द है, निर्णय। जीवन में हम कब, कैसे, किस अवस्था में, किस बात के लिए और क्यों निर्णय ले रहे हैं और उस निर्णय का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वह निर्णय कितना सार्थक है, क्या हम जिस उद्देश्य से हम वह निर्णय ले रहे हैं, क्या हमारा जो सोचने का, समझने का, निर्णय लेने का जो एक विचार है वह कितना सार्थक हो पाता है। इस विषय में हम इन बिंदुओं पर कुछ प्रकाश डालेंगे। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, स्कूल आए और आपके किसी फ्रेंड ने आपसे ये कहा कि जो दूसरा बच्चा है वह आपके बारे में कुछ गलत बात जो भी हो वो कह रहा है। अब आपने बिना सोचे समझे उस विषय पर बिना किसी जानकारी के या जो सूचना देने वाला आपका जो मित्र है उसके भरोसे में आकर के आपने किसी भी बच्चे को या किसी भी अपने दूसरे फ्रेंड को गलत अपने मन में अवधारणा उसके लिए बना ली कि वो मेरे फ्रेंड ने कहा कि उसने आपके बारे में ऐसा कहा इसलिए वह गलत है। अब आपने यहाँ पर कुछ सोचना है थोड़ी देर के लिए कि जो मेरा दोस्त है जिसने मुझे बताया है कि यह जिसने आपके बारे में ऐसा सब बोला है, क्या वो सच में ऐसा ही बच्चा है, या जो तुम्हारा दोस्त है उस पर आपको कितना भरोसा है उसको भी देखना है। वो कहीं आपको गलत सूचना दे करके किसी बच्चे के बारे में आपसे कहीं यह तो नहीं कहलाना चाहता कि आप भी उसके एंटी हो जाएं। तो हमने इस समाज में रह करके बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान रखना है कि हम कोई भी अपना निर्णय जल्दीबाजी में न लें। पहले आप किसी की बात को समझिए, सुनिए, फिर उसके बाद समझिए, फिर उसके बाद उसमें 10 बार सोचने के बाद किसी निर्णय पे आप जाएंगे। नहीं तो कोई भी निर्णय आपका इतना गलत हो सकता है जिससे आपका पूरा भविष्य, आप कहें आपके जीवन के बहुत अनमोल पल, आप कहें आपके जीवन में जो स्वर्णिम समय है वो भी आपके हाथ से न निकल जाए। तो निर्णय लेने की शक्ति ऐसी होनी चाहिए। ये सब चीजें करने के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, सोचने की, विचारने की, इस शक्ति को डेवलप करना है। जब तक यह शक्ति आपके अंदर डेवलप नहीं होगी तब तक आप कोई भी निर्णय, सही निर्णय है या गलत निर्णय है, उसमें कोई भेद नहीं कर पाए। जीवन में आपने अभी बहुत लंबी यात्राएं आगे चलना है, जीवन को समझना है, बहुत सारी ऐसी परेशानियां, ऐसी चुनौतियां आपके सामने आएंगी कि आपको उसके बीच में सही या गलत निर्णय लेना है। तो आप ही आगे जा करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आप ही आगे जा करके कोर्ट में जज बनेंगे, वकील बनेंगे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप चाहे जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आप टेक्नोलॉजी में जाएं, आप इंजीनियरिंग में जाएं, आप डॉक्टर इसमें जाएं, किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आप डीएम, एसडीएम कुछ भी बन रहे हैं, तो हर जगह आपकी क्षमताएं जो होती हैं वो निर्णय लेने की क्षमताएं जो है अद्भुत होनी चाहिए। अगर आपकी ये निर्णय लेने की क्षमताएं अद्भुत नहीं हैं और आप अगर ढंग से इसमें निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे और आपको जीवन में जो उपलब्धि मिलनी होगी ना वो आपको नहीं।
आपने बहुत सोचना है, विचारना है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना है। अब मान लीजिए आप कहीं पर डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर बन गए और आपने किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं और आपके सामने कोई इमरजेंसी केस आता है, तो वहां पर आपका जो निर्णय होगा वह उस मरीज की जान बचा भी सकता है और उस मरीज की जान ले भी सकता है। ऐसे पल आप कहीं पर डीएम के पोस्ट पे हैं, आईएएस आपने यूपीएससी आपने निकाल लिया और उसके बाद आप कहीं डीएम बन गए हैं, अच्छे प्रशासनिक पदों पर हैं। वहां पर आपके एक छोटे से निर्णय से पूरा देश, जिला, राज्य, कहीं का भी भविष्य निर्भर करता है। आपके छोटे छोटे निर्णय जो होते हैं वो आपको जीवन में कितना आगे पहुंचा सकते हैं और कितना पीछे ला सकते हैं, ये सब चीजें आपके सोच पर, आपके निर्णय पर ही डिपेंड करता है। आप सोचते हो, आप देखते होंगे हमारे जिले में जितने डीएम आते हैं, डीएम लोग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके जिले के एक तरह से पूरी निगरानी करते हैं। अब उनके संज्ञान में सारी बातें होती हैं। कहीं पर झगड़ा फसाद दंगा हो रहा है तो वहां भी उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, उस मामले को आप शांत कराना पड़ता है। आपके उसमें कोई ऐसी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है, कहीं नाली में पानी नहीं आ रहा है, किसी में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे जीवन में जब आप जाते हैं, जब आप ऐसे प्रशासनिक पदों पर जाते हैं, तो वहां पर आपकी निर्णय लेने की शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आपके छोटे से छोटे निर्णय में आप उस जिले का, उस राज्य का और उस देश का भविष्य निर्भर करता है। तो ऐसे ही आप इंजीनियरिंग पोस्ट में जाते हैं, कहीं इंजीनियर बनते हैं, बड़े इंजीनियर बनते हैं, किसी कंपनी में इंजीनियर बनते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप महान बनते हैं। आपकी जो पोस्ट है वो काफी हाई लेवल की पोस्ट होती है, तो वहां पर आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि अब मैं आपके सामने छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी एयरसेल 11 में पौड़ी में आपने देखा होगा, वहां पर एक सुरंग में 41 मजदूर फंस गए। तो सारी हमारे देश के जितने भी, अब देखिए वहां पर किसी मजदूर को काम के लिए नहीं लगाया गया है, उन मजदूरों को बचाने के लिए मजदूरों की कोई भीड़ नहीं लगाई गई। वहां पर क्या है कि हमारे देश के जो सम्मानित इंजीनियर हैं, जो एनडीआरएफ की टीम के जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाले जो ऐसे लोग हैं उनकी टीम, इंजीनियर जो टॉप लेवल के इंजीनियर हैं उनकी टीम, और पीएमओ से जो प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं उन लोगों को वहां पर लगाया गया है। ऐसी और कंपनियों को हायर किया गया है जो बड़ी कंपनियां हैं, जिनके पास ऐसे कुशल कारीगर हैं कि जो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। वहां पर जिला जिला प्रशासन, राज्य का प्रशासन, केंद्र का प्रशासन के जो टॉप लेवल के मुख्यमंत्री तक के लोग जो हैं वहां पर उस सिचुएशन पर नजर बनाए हैं। क्योंकि उस काम को, हालांकि है तो वो लेबर का काम, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है, उस कार्य को करना कैसे है, उस कार्य को अंतिम रूप देना कैसे है, इसमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिनमें निर्णय शक्ति प्रबल होती है। क्योंकि निर्णय ही एक ऐसा उन 40-40 मजदूरों की जान बचा भी सकता है और उनकी जान ले भी सकता है। किस वहां, अब हम अगर सामान्य तौर पर अगर मजदूर वहां लगा देते हैं कि आप खोदिए और उस मलबे को बाहर निकालिए, तो हो सकता है ऊपर से और मलबा आ जाए और वहां जो मजदूर हैं काम करने वाले वो भी डर सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी को वहां पर लाया गया, और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ऑगर मशीन मंगाई गई है जो अमेरिका से आई है और दिल्ली से वहां से मंगाई गई है, उससे उसकी खुदाई हो रही है, उतने इंजीनियर्स उसमें प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उतने लोग उस पर लगे हुए हैं कि कम से कम डैमेज हो और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में अब जिला प्रशासन में जो जिलाधिकारी हैं वो भी वहां पे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लोग वहां पर आए हुए हैं,
आपके राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय से भी लोग वहाँ पर आए हुए हैं। एनडीआरएफ के जो बड़े-बड़े जो सदस्य हैं जो टीम में, वो लोग वहाँ पर आए हुए हैं। उन सबका एक ऐसा दिमाग, सब निर्णय ले रहे हैं वहाँ पर क्या किया जा सकता है। उस निर्णय में 41 मजदूरों की जान फंसी हुई है। वो हमारे देश का शायद सबसे बड़ा ये मिशन है जो सिलक्यारा वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की निर्णय शक्ति लेना ही आपको महान बनाता है। इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस मिशन को पूरा कर लेंगे और हो भी जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग अपनी अपनी तरफ से लगे हुए, सारी टीमें लगी हुई। तो ये होता है निर्णय लेना। किसी भी पॉइंट पर जा करके आप इस तरह का निर्णय लें जिससे कि कम से कम डैमेज भी हो और अधिक से अधिक आपको सफलता मिल जाए। तो उस निर्णय के लिए, तो ये जो निर्णय शब्द है तो बहुत छोटा, लेकिन इसमें जो एक अर्थ निकल के आता है और इसकी अगर गंभीरता को समझा जाए तो ये बहुत बड़ा शब्द है। इसमें आपको सोचने की क्षमता को इतना डेवलप करना पड़ता है कि आपके पास काम करने से पहले आप उस पर हजार बार मनन करें कि ये काम ऐसा भी हो सकता है, इसके प्लस पॉइंट क्या हो सकते हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, इसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसको वैसे कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक बिंदु पे कम से कम नहीं तो 100 से 1000 बार सोचना पड़ता है कि जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, इस काम में अब कोई ऐसी गलती ना रह जाए कि मुझे फिर से दोबारा ये काम शुरू करना पड़े। तो इसलिए निर्णय जो है वह लेना बहुत कठिन होता है और उसकी आदत बनानी पड़ती है। उसकी आदत आपको तभी बनेगी जब आप एक सोच विचार करने वाले व्यक्ति बने। अब सोच विचार कैसे करेंगे? आपका अधिकतर समय मोबाइल पर जा रहा है, आपका अधिकतर समय टेलीविजन पर जा रहा है, आपका अधिकतर समय गेम्स में जा रहा है, आपका आपके पास ऐसा समय नहीं है कि जब आप एकाग्र मन से किसी चीज के बारे में सोच पाए। तो आज से ही अपने सोचने की शक्ति को डेवलप करें। सोचने की शक्ति आपको तभी आएगी जब आप कभी एकांत में होंगे। एकांत होकर के मेडिटेशन कीजिए और ध्यान लगाना शुरू करिए, हल अपने आप निकल आते हैं। धीरे 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 करके आपके पास ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, इतने सारे आइडियाज आ जाते हैं कि आप जो है किसी भी मुश्किल में निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो निर्णय लेने से पहले आपको चाहे कोई कितना भी बहका ले, आपको चाहे कोई कितना ही इमोशनल ब्लैकमेल कर ले, क्योंकि इमोशन में लिया हुआ निर्णय हमेशा गलत हो जाता है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा ही गलत होता है, कुछ बिंदुओं पर वो सही भी होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि आप इमोशन के बिहाफ पर किसी भी निर्णय को ना लें। उसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी फाइनल एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि मुझे ऐसा करना है। और जब उस काम पर लग जाएंगे तो आप उससे पहले इतने बिंदुओं पर सोच लेंगे कि अब इसमें कोई मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहने वाली है। इस तरह का आप निर्णय लेंगे तो भविष्य में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे और आपके सामने बड़ी सी बड़ी चुनौतियां भी आएंगी, तो वो उसको भी आप डट कर मुकाबला कर पाएंगे। तो हर चीज के लिए आपका निर्णय शक्ति का मजबूत होना आपके जीवन को साकार और एक उत्तम लक्ष्य की तरफ बढ़ा सकता है। तो अपने निर्णय लेने की शक्ति को प्रबल करिए और इसमें ध्यान, योग और एकांत में बैठ करके सोचने की जो प्रैक्टिस है उसको आप अपने आप में डेवलप कीजिए। थैंक यू।